गुलमोहर गार्डन की चेयरमैन साहिबा लगातार विराज और प्रखर से कंप्लेन करती रही, तो दूसरी तरफ विराज और प्रखर दोनों के ही चेहरे पर हंसी छूट रही थी। यार जानवी, मुझे लगा कि तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये गलत बात है ना कि तुम मुझसे पैसे नहीं लेती। डोंट यू अग्री? जानवी की कंप्लेन का जवाब कुछ इस तरह से विराज ने दे दिया था। सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि विराज के चेहरे पर एक शरारती स्माइल भी थी। वो उस ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को बताना चाहता था कि उसका और जानवी का रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं है। तो जनाब, आपने कौन सा घर पसंद किया है, मुझे बताइए, मैं वो घर आपके नाम कर दूंगी। कितनी गलत बात है कि आपको मुझे डायरेक्ट ऑर्डर देना पड़ेंगे, है ना? विराज का जवाब सुनने के बाद जानवी और भी ज्यादा बचपना दिखा रही थी और वहां मौजूद लोगों को ये सब हजम नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा नर्वस तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव थी जिससे विराज ने थप्पड़ लगाया था। दूसरी तरफ विराज और जानवी एक दूसरे से फ्लर्टिंग कर रहे थे। सब कुछ इतने नॉर्मल तरीके से हो रहा था जैसे मानो जो कुछ भी पहले घटा वो कुछ हुआ ही नहीं हो। किरण को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन्हें वो अपना मालदार क्लाइंट समझ रही थी, वो असल में गुलमोहर गार्डन के चेयरमैन के दोस्त थे। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट को भी अपनी पोजीशन की चिंता होने लगी थी, क्योंकि जिस एटीट्यूड के साथ वो विराज के साथ में पेश आए थे वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। एक तरफ जानवी विराज के साथ कुछ अलग ही अंदाज में पेश आ रही थी, तो दूसरी तरफ विराज को कुछ बातें खटक रही थी। तुरंत ही विराज ने जानवी को इंटरप्ट किया और अपना मुंह खोलते हुए बोला, चलो बहुत हुआ मजाक, इमोशंस अपनी जगह हैं और बिजनेस अपनी जगह है। मुझे लगता है कि इस डील को सिर्फ किरण ने क्रैक किया है और कमीशन का सारा पैसा उसे ही मिलना चाहिए। साथ ही साथ उसकी इस कंपनी में सैलरी भी बढ़ जानी है। चलो इस बारे में बात करते हैं। अचानक से विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी को अपनी कंपनी में ही चेयरमैन की कमी महसूस होने लगी थी। जानवी को लगा जैसे विराज कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। जब जानवी को पता चला कि विराज ने इस डील को किरण के हवाले कर दिया है, तो जानवी की आंखों में जेलेसी दिखने लगी थी। जब जानवी किरण को घूरने लगी, तो विराज समझ गया था कि जानवी उसकी बातों को गलत तरीके से ले रही है। तुरंत ही विराज ने आगे बढ़कर जानवी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके कान में पूरी घटना का बखान किया। विराज की आंखों में सच्चाई देखकर जानवी को ये बात तो पता चल गई थी कि विराज का मन किरण पर ज्यादा क्यों आया है। जानवी जानती थी कि विराज ने हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक काफी कुछ सहा था और शायद इस ऑफिस में वो सब कुछ किरण सहन कर रही थी। यही वजह थी कि विराज उस डील को सिर्फ और सिर्फ किरण को ही देना चाहता था। जब जानवी को इन सब चीजों के बारे में पता चला, तो उसने विराज को भी गुस्से की नजरों से देखा, जैसे मानो वो उसे कहना चाहती हो कि ये सब उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। मामला शांत हो गया था। जानवी को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया था। तुरंत ही जानवी किरण की तरफ बढ़ी और उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। परेशान मत हो, ये क्लाइंट सिर्फ तुम्हारा है, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे ही मुझे विला का पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा कमीशन आ जाएगा। किरण शॉक्ड थी। जानवी ने पहले कभी किसी भी एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं करी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके क्लाइंट ने उसकी चेयरमैन के कान में ऐसा क्या बोला कि चेयरमैन खुद उसका हाथ पकड़कर उसे उसका कमीशन देने के लिए तैयार हो गई थी। जानवी के इस तरह के बर्ताव को देखते हुए किरण बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब चूंकि विराज उसका क्लाइंट था और कॉन्ट्रैक्ट पर चेयरमैन साहिबा के साइन चाहिए थे, इसीलिए किरण ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, मैडम, सर का कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे ही किरण के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसने विराज के हाथ से थप्पड़ खाया था, वो बाहर निकल के आई और उसने कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को जानवी के हाथ में थमा दिया था। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए जानवी की तीखी नजरें उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को और सेल्स मैनेजर को देख रही थी। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? 10% का डिस्काउंट दे रहे हो? ये क्या किया है तुमने? जल्दी जाओ और मेरे लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके लाओ। ये बोलते हुए जानवी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल्स मैनेजर के मुंह पर फेंक दिया था।
सेल्स मैनेजर को अब उस सेल्स एग्जीक्यूटिव पर गुस्सा आ रहा था। सेल्स मैनेजर ने वो फाइल उस सेल्स एग्जीक्यूटिव के मुंह पर फेंकी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, जल्दी जाओ और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, सर को 15% का डिस्काउंट दो। कैसा डिस्काउंट? कौन सा डिस्काउंट? डिस्काउंट देने के लिए तुम्हें कौन बोल रहा है? मुझे पूरा अमाउंट चाहिए। जैसे ये शब्द जानवी के मुंह से बाहर आए, हॉल में मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। विराज ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जानवी इतनी रूथलेस निकलेगी। वो अलग बात है कि शुरू से ये विराज कह रहा था कि उसे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए जिससे किरण को कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन फिर भी जानवी की हरकत ने विराज को भी हिला डाला था। जब विराज ने सरप्राइज होते हुए जानवी को देखा तो जानवी भी विराज को ही देख रही थी और इस तरह दोनों की आंखों की मुलाकात हो गई थी। विराज की आंखों में देखते हुए जानवी ने अपना चेहरे के हाव भाव बदल डाले थे और विराज समझ गया था कि ये सब जानवी किसी पर्पस के लिए कर रही थी। लेकिन वो सेल्स एग्जीक्यूटिव अभी भी स्टन्ड थी और अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। तुरंत ही सेल्स मैनेजर ने उसके हाथ से वो फाइल ली और अपने केबिन में जाकर नए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने लगी थी। इस प्रोसेस में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था क्योंकि सब कुछ तो सेम रखना था और बस डिस्काउंट को हटाना था। 1 मिनट के अंदर ही सेल्स मैनेजर नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ जानवी के सामने हाजिर हो गई थी। जानवी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल्स मैनेजर के हाथों से लिया और बिना देखे ही विराज की तरफ फेंक दिया था। विराज को जानवी का ये अंदाज काफी अट्रैक्ट कर रहा था। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए विराज ने उस कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पेज पर अपने साइन कर डाले थे। अब ऑफिशियली विराज जिंदल गुलमोहर गार्डन के विला नंबर 4 का मालिक बन गया था। किरण, इस डील में तुम्हारा कमीशन कितना बनता है? जल्दी से मुझे बताओ और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आकर मुझसे मिलो। खूबसूरत चेयरमैन की इस हरकत को देखकर सभी कंफ्यूज्ड थे। उसके काम करने का तरीका बहुत ही स्ट्रेंज था। हालांकि किरण सिर्फ सेल्स इंटर्न थी, लेकिन चेयरमैन ने उससे आगे से उसके कमीशन के बारे में पूछा था और किरण मन ही मन अपना कमीशन कैलकुलेट करने में लग गई थी, जो उसे पता भी नहीं था। दूसरी तरफ उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे अच्छा और भी ज्यादा कमीशन मिलना चाहिए था। किरण जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ विराज जिंदल की वजह से हुआ है। अगर विराज को डिस्काउंट दिया जाता तो उसे कमीशन का सी भी नहीं मिलता, या फिर जितने का डिस्काउंट मिला होता उसके 1% से भी आधे से उसे काम चलाना पड़ता। उस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट में विराज को 10% का डिस्काउंट दिया था, जिससे जब वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास जाए तो किरण को कमीशन का कोई हिस्सा ना मिले और सेल्स मैनेजर के साथ वो लोग अपना कमीशन खा ले। चाल तो उन दोनों की बहुत ही अच्छी थी, लेकिन विराज और जानवी ने उन दोनों की चालों को वेस्ट कर दिया था। सिर्फ सेल्स मैनेजर ही जानती थी कि किस डील पर किस सेल्स एग्जीक्यूटिव को कितना कमीशन मिलता है और इस बार उनकी चोरी पकड़ी गई थी। लेकिन जब जानवी ने किरण से उसका कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कहा तो इसका मतलब ये था कि सेल्स मैनेजर को किरण को उसका कमीशन बताना था। और इससे पहले कि सेल्स मैनेजर कुछ बोलती, विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, 15% है ना? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, जानवी के होश उड़ गए थे। अगर जानवी लोगों को 15% कमीशन देने लगी तो फिर वो खुद क्या कमाएगी? इस बारे में विराज को कोई आइडिया नहीं था और इस बार प्रखर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जानवी, ये तुम्हारी सेल्स एग्जीक्यूटिव हमसे कह रही थी कि कमीशन तो 15% बनता है, लेकिन तुम 10% दे दो। जब विराज ने उसे जाने के लिए कहा तो 5% पर भी आ गई थी। इससे पहले कि जानवी अपना रिएक्शन देती, सेल्स मैनेजर ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, 3% मैडम। सेल्स मैनेजर को समझ आ गया था कि उसका खेल खतरे में आ गया है। वो जानवी की हरकतों से समझ गई थी कि विराज ने उसे किसी बात का हिंट पहले ही दे दिया है। वो जानवी को पटाने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन उससे पहले ही विराज और प्रखर ने उसका खेल और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था। अब सेल्स मैनेजर के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। उस सेल्स एग्जीक्यूटिव के चक्कर में उसकी नौकरी पर बात आ गई थी। जैसे ही सेल्स मैनेजर के मुंह से 3% बाहर आया, वैसे ही किरण ने अपना कमीशन चेयरमैन के सामने रखा। मैडम, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, कुछ 15 लाख
70,000 हुआ है। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से किरण को उसका कमीशन ट्रांसफर करो। तुम चाहते हो कि मैं उसे पैसे दूं? जल्दी 15,70,000। जब जानवी की आंखों के सामने पूरा खेल चलने लगा तो थोड़ा गुस्सा विराज पर निकलना भी तय था। जब विराज जानवी को देख रहा था तो जानवी ने सारी पोलाइटनेस को साइड में रखते हुए विराज को कमीशन डायरेक्ट देने की बात कह दी थी। जानवी की आंखों में गुस्सा तैर रहा था। इस मौके पर अगर विराज जानवी से कुछ भी कहता तो उसकी शामत आना तय थी। इसीलिए विराज ने शांत रहना ही बेहतर समझा। तुरंत ही विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और किरण को उसका कमीशन देने के लिए तैयार हो गया। शुरुआत में किरण ने विराज से वो पैसे लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो पैसे एक इंडिविजुअल के थ्रू उसे मिलने वाले थे। लेकिन जानवी ने जैसे ही अपनी गुस्सैल नजर किरण पर डाली, वो विराज से पैसे लेने के लिए तैयार हो गई थी और विराज ने भी उसे 15,70,000 रुपए जी पे कर दिए थे। विराज को अभी भी उस विला की कीमत जानवी ने नहीं बताई थी। ये मैटर तो जानवी का था कि उसे विराज से पैसे लेने हैं या नहीं। इसमें भी विराज की चलने वाली नहीं थी। तुम दोनों यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ और अपना सामान उठाओ, मेरे पास और भी बहुत काम है करने को। जानवी के इंटेंशन बहुत क्लियर थे। वो सेल्स मैनेजर को और उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को कंपनी में नहीं रखना चाहती थी। जानवी ने पूरे भरोसे से अपनी कंपनी सेल्स मैनेजर के हवाले कर रखी थी। लेकिन अब जानवी को समझ आ रहा था कि ये लोग कैसे दूसरे एम्प्लॉयज का कमीशन तो खाते ही हैं, साथ के साथ क्लाइंट से इतने बड़े कमीशन की बात रखते हैं और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में उस अमाउंट को डिस्काउंट का रूप दे देते हैं। कितने महीनों से ये खेल चल रहा होगा? जानवी को ये सोच सोच कर ही आश्चर्य हो रहा था। वो कैसे सेल्स मैनेजर पर अब भरोसा कर सकती थी? उसे नौकरी से निकाल देने में ही भलाई थी, क्योंकि 3 साल में जानवी को अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना था, घटाना नहीं था। अगर ऐसे एम्प्लॉइज जानवी की कंपनी में काम करेंगे तो जानवी का सड़क पर आना तय था। क्या वो सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर ऐसे ही विदा ले लेंगे या फिर जानवी के सामने नौकरी से ना निकालने की भीख मांगेंगे? क्या जानवी का फैसला एकदम सही था? क्या जानवी इस बारे में विराज से कोई राय लेने वाली थी? आखिर विराज की सोच इस मामले में क्या कहती थी? सीधे तौर पर वैसे तो जानवी को ना जाने कितनों का घाटा दिया होगा, लेकिन क्या विराज मैथमेटिकली कुछ और सोचेगा? विराज की थिंकिंग क्या कहती थी? क्या किरण को अब सेल्स मैनेजर बना दिया जाएगा? शालिनी और विराज कब गुलमोहर गार्डन में शिफ्ट होने वाले थे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।